दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैविएट क्या है, यानी कैविएट का शाब्दिक अर्थ क्या है और कैविएट कैसे दाखिल करें। मान लीजिए कोई आपकी प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, कोई ज़मीन है जिस पर आप कोई निर्माणाधीन कार्य कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट कोई एक्स पार्टी है जो कि कोर्ट से कोई ऑर्डर ले लेती है, स्टे ऑर्डर ले लेती है, यानी आपके कार्य को रोकने का ऑर्डर ले लेता है। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट आप कोर्ट में कैविएट दाखिल कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि कैविएट दाखिल करने के बाद आपको यानी कोर्ट आपको सूचित करेगा, यानी कोई निर्णय देने से पहले आप दोनों को पार्टियों को सूचित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, इसलिए आपको कैविएट दाखिल करना चाहिए। इसके लिए आपको पूरे प्रोसेस के साथ बताऊंगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो फ्रेंड्स इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने आपको बताया था कि हिस्सा प्रमाण पत्र क्या है। यानी कोई पुश्तैनी ज़मीन है, उसका अपना हिस्सा अलग करवाना चाहते हैं तो हिस्सा प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, साथ ही साथ केसीसी बनवा रहे हैं उसके लिए हिस्सा प्रमाण पत्र क्या जरूरी होता है, खतौनी में किस प्रकार से जाने, पूरे डिटेल के साथ हमने वीडियो प्रोवाइड किया है, इसको आप जरूर देखिएगा। खसरा क्या होता है, खसरे में क्या क्या अंकित होता है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे कैविएट क्या है। कैविएट की अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, ये तो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है आपको सजग करना, यानी सूचना देना, आपत्ति सूचना देना, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है सूचना देना। यानी कोई भी कार्य करने से पहले अगर कोई भी व्यक्ति कैविएट दाखिल करता है, इसका मतलब यह है कि कोई भी एक्स पार्टी जो है उसके अगेंस्ट अगर कोई अदालत से कोई ऑर्डर ले लेती है उसके विरुद्ध, तो आपको यहाँ पे सूचित करना पड़ेगा, यानी कोर्ट को सूचित करना पड़ेगा। कोई भी ऑर्डर देने से पहले आप दोनों को यहाँ पे सूचना देना होगा। तो फ्रेंड्स अगर बात करें कि किसी व्यक्ति को किसी तरह की आशंका हो सकती है या किसी मामले को लेकर उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही संशोधित करने अथवा इससे पहले संशोधित किसी वाद या कार्यवाही में कोई आवेदन प्रस्तुत कोई आदेश प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के पास एक मार्ग यह होता है कि आशंका में जीते हुए या उस सच या मिथ्या होने की प्रतीक्षा करे या फिर अदालत में खुद व्यवहार प्रक्रिया संहिता धारा 148A के तहत आवेदन प्रस्तुत करे। यानी आप कैविएट जो दाखिल करेंगे वो किसके तहत कर सकते हैं, वो आप सेक्शन 148A के तहत कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा अधिकार दिया जाएगा कि कोई भी ऑर्डर देने से पहले आपको जो कि अदालत आपको समक्ष बुलाएगी और आपको सूचित करेगी, जिसके तहत अधिकार या कोई निर्णय दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका मतलब कैविएट का अर्थ समझ गए होंगे कि आपत्ति सूचना, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है, तो यहाँ पे आपको पहले सूचित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति आपकी ही ज़मीन के विरुद्ध कोई ऑर्डर या स्टे ऑर्डर नहीं ले सकता। इसकी अवधि की बात करते हैं तो 90 दिन होते हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप कैविएट दाखिल कर देते हैं तो 90 दिनों तक आपको जो कि कोर्ट आपको सूचित करता रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक्स पार्टी आपके अगर कोई विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई या कोई अधिकार लेना चाहती है, इसके तहत आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब आप समझ गए हैं। तो 90 अगर कोई भी कैविएट दाखिल कर देते हैं तो उसका अवधि कितना है, 90 दिनों तक। 90 दिनों के भीतर अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑर्डर लेता है तो उससे पहले आपको सूचित जरूर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये पार्टी ए है और पार्टी बी है, ठीक है। इसमें अगर पार्टी की ये ज़मीन है, इसके पास पूरा राइट है, उसकी ज़मीन है, उसके पास सारे कागजात हैं, पूरा लिखित में इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। अब यहाँ पार्टी बी है जो अगर इस ज़मीन पे, इस लैंड पे, एक उदाहरण के माध्यम पे यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कोई निर्माण काम कर रही है, यानी कोई भी घर बना रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके विरुद्ध अगर पार्टी बी इस पे कोर्ट से आदेश लेती है कि ये स्टे ऑर्डर, यानी इनका काम है रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके विरुद्ध अगर ए ने कैविएट दाखिल कर दी है, यानी कैविएट दाखिल कर दी है, तो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिनको ये लगता है कि ये इस जो कि प्रॉपर्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कोर्ट को जो कि कैविएट दाखिल किए हैं उनको सूचना देना होगा। यानी सूचना देना होगा कि यहाँ पे इस व्यक्ति ने जो कि केस फाइल की है, और इसका निर्णय जो आएगा पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरे डिटेल के साथ
जमा करना पड़ेगा दोनों व्यक्तियों को। जिनकी ज़मीन है, अगर सब कुछ लीगल पाया जाता है तो यहाँ पे ऑर्डर उन्हीं के पक्ष में जाएगा। यानी कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं ले सकते हैं अगर अगर इन्होंने कैविएट दाखिल कर रखी है। अगर कैविएट दाखिल नहीं की है तो यहाँ पे कोर्ट बिना सूचना के भी यहाँ पे स्टे ऑर्डर दे सकती है। तो बात ये समझ में आ गई होगी कैविएट क्या है, कैविएट कितने दिनों तक लागू रहता है, 90 दिनों तक। अगर आप कैविएट दाखिल कराना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले इसको एक फॉर्म होता है जो भरना होता है। इसके लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ आपको एक वकील हायर करना होगा, एक वकील जिसके थ्रू आप कैविएट दाखिल कर सकते हैं। वकील जो है आपकी पूरी मदद करेगा। उसमें क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या उसमें कागजात लगेंगे, सारी जानकारी आपको देगा और उसके थ्रू आप कैविएट दाखिल करेंगे ताकि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी स्टे ऑर्डर आने से पहले आपको सूचना मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैविएट क्या है, यानी कैविएट का शाब्दिक अर्थ क्या है और कैविएट कैसे दाखिल करें। मान लीजिए कोई आपकी प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, कोई ज़मीन है जिस पर आप कोई निर्माणाधीन कार्य कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट कोई एक्स पार्टी है जो कि कोर्ट से कोई ऑर्डर ले लेती है, स्टे ऑर्डर ले लेती है, यानी आपके कार्य को रोकने का ऑर्डर ले लेता है। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट आप कोर्ट में कैविएट दाखिल कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि कैविएट दाखिल करने के बाद आपको यानी कोर्ट आपको सूचित करेगा, यानी कोई निर्णय देने से पहले आप दोनों को पार्टियों को सूचित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, इसलिए आपको कैविएट दाखिल करना चाहिए। इसके लिए आपको पूरे प्रोसेस के साथ बताऊंगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने आपको बताया था कि हिस्सा प्रमाण पत्र क्या है। यानी कोई पुश्तैनी ज़मीन है, उसका अपना हिस्सा अलग करवाना चाहते हैं तो हिस्सा प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, साथ ही साथ केसीसी बनवा रहे हैं उसके लिए हिस्सा प्रमाण पत्र क्या जरूरी होता है, खतौनी में किस प्रकार से जाने, पूरे डिटेल के साथ हमने वीडियो प्रोवाइड किया है, इसको आप जरूर देखिएगा। खसरा क्या होता है, खसरे में क्या क्या अंकित होता है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कैविएट क्या है। कैविएट की अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, ये तो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है आपको सजग करना, यानी सूचना देना, आपत्ति सूचना देना, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है सूचना देना। यानी कोई भी कार्य करने से पहले अगर कोई भी व्यक्ति कैविएट दाखिल करता है, इसका मतलब यह है कि कोई भी एक्स पार्टी जो है उसके अगेंस्ट अगर कोई अदालत से कोई ऑर्डर ले लेती है उसके विरुद्ध, तो आपको यहाँ पे सूचित करना पड़ेगा, यानी कोर्ट को सूचित करना पड़ेगा। कोई भी ऑर्डर देने से पहले आप दोनों को यहाँ पे सूचना देना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कि किसी व्यक्ति को किसी तरह की आशंका हो सकती है या किसी मामले को लेकर उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही संशोधित करने अथवा इससे पहले संशोधित किसी वाद या कार्यवाही में कोई आवेदन प्रस्तुत कोई आदेश प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के पास एक मार्ग यह होता है कि आशंका में जीते हुए या उस सच या मिथ्या होने की प्रतीक्षा करे या फिर अदालत में खुद व्यवहार प्रक्रिया संहिता धारा 148A के तहत आवेदन प्रस्तुत करे। यानी आप कैविएट जो दाखिल करेंगे वो किसके तहत कर सकते हैं, वो आप सेक्शन 148A के तहत कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा अधिकार दिया जाएगा कि कोई भी ऑर्डर देने से पहले आपको जो कि अदालत आपको समक्ष बुलाएगी और आपको सूचित करेगी, जिसके तहत अधिकार या कोई निर्णय दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मतलब कैविएट का अर्थ समझ गए होंगे कि आपत्ति सूचना, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है, तो यहाँ पे आपको पहले सूचित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति आपकी ही ज़मीन के विरुद्ध कोई ऑर्डर या स्टे ऑर्डर नहीं ले सकता। इसकी अवधि की बात करते हैं तो 90 दिन होते हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप कैविएट दाखिल कर देते हैं तो 90 दिनों तक आपको जो कि कोर्ट आपको सूचित करता रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक्स पार्टी आपके अगर कोई विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई या कोई अधिकार लेना चाहती है, इसके तहत आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब आप समझ गए हैं। तो 90 अगर कोई भी कैविएट दाखिल कर देते हैं तो उसका अवधि कितना है, 90 दिनों तक। 90 दिनों के भीतर अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑर्डर लेता है तो उससे पहले आपको सूचित जरूर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये पार्टी ए है
और पार्टी बी है, ठीक है। इसमें अगर पार्टी की ये ज़मीन है, इसके पास पूरा राइट है, उसकी ज़मीन है, उसके पास सारे कागजात हैं, पूरा लिखित में इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। अब यहाँ पार्टी बी है जो अगर इस ज़मीन पे, इस लैंड पे, एक उदाहरण के माध्यम पे यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कोई निर्माण काम कर रही है, यानी कोई भी घर बना रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके विरुद्ध अगर पार्टी भी इस पे कोर्ट से आदेश लेती है कि ये स्टे ऑर्डर, यानी इनका काम है रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके विरुद्ध अगर ए ने कैविएट दाखिल कर दी है, यानी कैविएट दाखिल कर दी है, तो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिनको ये लगता है कि ये इस जो कि प्रॉपर्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कोर्ट को जो कि कैविएट दाखिल किए हैं उनको सूचना देना होगा, यानी सूचना देना होगा कि यहाँ पे इस व्यक्ति ने जो कि केस फाइल की है, और इसका निर्णय जो आएगा पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरे डिटेल के साथ जमा करना पड़ेगा दोनों व्यक्तियों को। जिनकी ज़मीन है, अगर सब कुछ लीगल पाया जाता है तो यहाँ पे ऑर्डर उन्हीं के पक्ष में जाएगा, यानी कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं ले सकते हैं अगर इन्होंने कैविएट दाखिल कर रखी है। अगर कैविएट दाखिल नहीं की है तो यहाँ पे कोर्ट बिना सूचना के भी यहाँ पे स्टे ऑर्डर दे सकती है। तो बात ये समझ में आ गई होगी कैविएट क्या है, कैविएट कितने दिनों तक लागू रहता है, 90 दिनों तक। अगर आप कैविएट दाखिल कराना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले इसको एक फॉर्म होता है जो भरना होता है। इसके लिए कुछ नहीं, आपको एक वकील हायर करना होगा, एक वकील जिसके थ्रू आप कैविएट दाखिल कर सकते हैं। वकील जो है आपकी पूरी मदद करेगा, उसमें क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या उसमें कागजात लगेंगे, सारी जानकारी आपको देगा, और उसके थ्रू आप कैविएट दाखिल करेंगे ताकि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी स्टे ऑर्डर आने से पहले आपको सूचना मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।